प्रदीप की तो यहाँ शकल तक नहीं देखी किसी ने। शक्ल तक नहीं। इस गांव में रिश्तेदारी उसकी, इस गांव में भी उसने रिश्तेदारी है गांव में? इस गांव में रिश्तेदारी है, उसके भाई का लड़का भी आया और सगे मेरे घर में भी आया। आप कहीं भी? मेरे हाँ हमारे और आप ही विरोध कर रहे हैं प्रदीप? विरोध कर रहे। अरे क्या यार, एक नलका तक नहीं लगवा सकता वो आदमी, एक नलका तक भी। एक वो गए हम नलका मांगन उसमें, कहने का हाँ लगवा दूंगा। आज लड़का तो लड़का, उसके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। बताओ। अरे भाई अब तो मामला गड़बड़ी हो गया, अब क्या ही कहे, रिश्तेदार नहीं संभल रहे हैं। हमारा सिमधी है जी अड़का वो, और बहन प्रदीप चौधरी जी प्रदीप चौधरी गुंडी है। बिल्कुल सिमधी है जी। मैं मिल के भी आया उससे, जाना है मुझे अच्छी तरह से वो। मैं मिल के आया खूब, उसे पता ग्राम प्रधान ये है, मिल के आए हम बैठ कर, उससे बोला गुंठी पढ़ाई हमने वो। उसके बाद भी बताया सुख दुख में तो आ जाओ, कभी नहीं आया। तो लोगों को कोई नहीं मना सकता, प्रदीप के खिलाफ पढ़ के हो रहा है वोटिंग यहाँ, प्रदीप को कोई वोट देने वाला नहीं है। आपके जो सांसद रहे 5 साल कैसे बीते आपके सांसद के? हमारे सांसद तो हमें देखने को नहीं मिला यहाँ से, तरह से के सांसद को देखने के लिए वोट दिया, उसके बाद आज तक किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, ना कभी गांव के आसपास आए, न कि गुआंढ में आए। यहाँ सांसद जी का कुछ नहीं है। अब सांसद को तो भूल के लोग नाम ही नहीं जानते, कौन प्रदीप है, कौन सांसद है। लेकिन अगर जितना मुझे पता है ये गांव गुजर बाहुल्य गांव है और सांसद भी गुजर ही है, तो कम से कम थोड़ा सा तो उधर का वो देख लेते हैं कि मामला दोबारा टिकट विकेट होना है, कुछ समय बचा है। नहीं गुजर तो हैं, गुजर तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आए नहीं कभी, तो हम सांसद को वोट कहाँ से दे देंगे। यहाँ सांसद की वोट ना तो है, ना पूरा गांव में 36 बिरादरी है, किसी गुजर से मतलब नहीं है। 36 बिरादरी पूरी प्रदीप को नहीं जानती, नहीं जानते? नहीं कोई नहीं जानता, ना कभी दर्शन हुए कभी। किसी भी गांव में आस पड़ोस के गांव में आते तो वहाँ भी नहीं आए कभी, हम तो वही जाके देख लेते दूसरे गांव में, वहाँ भी नहीं आए। मतलब आसपास भी नहीं दिखे? किसी गांव में नहीं दिखे। आसपास के हमारे 84 है, 84 हमारे चौहानों की 84 के अंदर कभी किसी गांव में वो नहीं आए किसी सुख दुख में। अरे एक आध बार आप ही चले जाते मिलने? नहीं हम तो गए थे। अच्छा। हम तो गए थे मिलने के लिए, गए थे काम भी लेने के लिए गए थे, वोट भी अड़के दिया था। और उसके बाद बोल रहा है उनको, बाबूजी कुछ तो आ जाओ, दर्शन तो दे जाओ, काम भी छोड़ दो, काम भी नहीं चाहिए। काम तो कर लेंगे हम कहीं ना कहीं, हम काम तो हमारे मंत्री वीरेंद्र जी करें सारे, काम तो हम ले लें, लेकिन कम से कम आ तो जाओगा, वो भी नहीं आए कभी। बुलाने गए थे, आए नहीं? आए नहीं, कभी नहीं आए। बुलाने गए थे, 2 बार गए बुलाने के लिए। तो अब क्या लग रहा है कि दोबारा से पार्टी को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? नहीं मेरे हिसाब से तो प्रदीप जी को टिकट मिलेगा तो हारेगा। कैसे हारेगा? वोट नहीं देंगे तो कहाँ देंगे वोट फिर? हम वोट देंगे बिल्कुल। पहली बात तो मेरी वोट भाजपा की है, अगर भाजपा ने गलती से प्रदीप को कैंडिडेट बना तो हम भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। तो सामने तो फिर इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी जितना माना जा रहा है अभी तक। जी बिल्कुल इकरा को वोट करेंगे, अगर प्रदीप सांसद आते हैं यहाँ पे टिकट पे तो हम इकरा को ही वोट करेंगे। अच्छा, वो मुस्लिम गुजर, आप हिंदू गुजर, फिर भी वहाँ चले जाएंगे अपने को छोड़कर? जी हमारी 84 में है वो, हमारी गुजरी है। अच्छा। हमारी 84 में है, हमारी कड़सानी गुजरी है, वो भी चौहान हम भी चौहान, और वो हमारी वोट करें हम उनकी कर देंगे। लेकिन वोट हम बीजेपी को देंगे अगर कैंडिडेट बदलेगा तो। कैंडिडेट बदलना चाहिए। अगर प्रदीप रिपीट हो गए तो इकरा के पास चले प्रदीप रिपीट हो गए तो इकरा के पास जाएंगे, कैंडिडेट बदली हो गया तो हम जाएंगे बीजेपी के साथ में। और हमारा मेन मकसद है यहाँ मनीष चौहान जी को टिकट दिया जाए। घूम फिर के वहीं आ जाए। जी मनीष चौहान जी के साथ पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी, और यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी वो भी अड़ के खड़े हैं। और बदलना कैंडिडेट चाहिए कि नौजवान है, अगर काम करने का मादा है, रात को जाएं पकड़ लें, चेयरमैन साहब ये काम है तो तुरंत हाजिर। दिन में उठा लो, रात में उठा लो, जहाँ मर्जी वहाँ बुला लो, किसी के सुख में दुख में 24 घंटे छोड़ते नहीं वो। लेकिन प्रधान जी एक चीज़ और मैं बताऊं, मनीष अभी नए हैं, हालांकि राजनीति में तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन एक युवा हैं। प्रदीप जी थोड़ा सीनियर नेता हैं, पुरानी सोच के नेता हैं। मनीष जी को आप चलिए सांसद बना देंगे, पता लगे फिर गायब हो जाएं, वो भी नहीं मिले आपसे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? नहीं यहाँ तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, कोई मनीष जी नए थोड़े ही, इनके बाप थे, इनके बाबा थे, सारे के सारे इसी से गुजर रहे। यही उनकी राजनीति है। रही बात ये तो मोदी का फंडा है कि पुराने नेताओं को रिटायर करो। ये तो मोदी ने खुद कहा था कि 70 साल के बाद सब नेता अपने घर बैठ जाओ और नए को मौका दो। जब तक हम नए को नहीं उठाएंगे किसी को तो राजनीति चलेगी कैसे? तो एक और चीज होगी, फिर आप सबके प्रिय मंत्री जी रिटायर हो जाएंगे, वीरेंद्र जी, मनीष जी अगर आएंगे, आप ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वीरेंद्र जी रिटायर होंगे, हम तो वीरेंद्र जी के जब भी साथ में है रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं। वोट तो मनीष जी को ही करेंगे, भाजपा को करेंगे, लेकिन कैंडिडेट मनीष होगा तो। ये बात है जी। वापिस आता हूँ, क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल जी खड़े हो जाए, बराबर हो जाते तो ना। कैसे रहे 5 साल आपके सांसद प्रदीप चौधरी के, कैसे बीते? कैसे भी नहीं जी, स्कूल बनाया उन्होंने, उनकी खुद की सड़कें टूटी पड़ी, कभी विकास कार्य नहीं, कभी आना नहीं, कभी जाना नहीं, कुछ नहीं। हाँ स्कूल बना रहे खुद, वहाँ फीस बढ़ा रहे बच्चों की, और मजे स्कूल कहाँ बना रहे? मुझे नहीं अपने गांव दूधला में। अच्छा। हाँ
प्राइवेट स्कूल है क्या? प्राइवेट स्कूल उनका खुद का बनाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, ये कर रहे, सड़क टूटी पड़ी, सब नाले टूटे पड़े, पटड़ी टूटी पड़ी, क्या कर रहे, पैसा वहाँ लगा दिया स्कूल में। तो अब क्या लग रहा है, दोबारा से टिकट मिल जाए या नहीं मिले? मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं, हर जगह बुरी तरह। पूरी तरह आ जाए। हाँ, अगर मिला तो फिर क्या करेंगे? मिलेंगे तो वोट करता ही नहीं उसे कोई, वोट ही नहीं होगा। वोट ही तो नहीं। आपको क्या समझ आ रहा है, कौन नेता है कोई जो समझ आ रहा है कि ये बढ़िया नेता है हमारे लिए? मनीष चौहान, क्या है मनीष चौहान में? मनीष चौहान में सब खूबियाँ हैं, युवा है, अच्छा। काम करने के सक्षम है। और फिर सांसद बनेंगे फिर वो भी गायब? कैसे गायब होंगे, गायब तो होते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं रहेंगे। गायब तो आपके प्रदीप चौधरी हो रहे। अरे हमारे क्यों है, सबके हैं। मेरा तो वोट भी नहीं लोकसभा में। खुद को तो पाल लो एक। मेरा तो लोकसभा में वोट भी नहीं है। नहीं, गायब है, व्यवहार है जी, अच्छा व्यवहार है। हाँ। आपका क्या नाम है? शीशपाल शीशपाल जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कैसे रहे आपके सांसद के 5 साल? जी, कुछ नहीं रहे, प्रचार के टाइम देखे थे। उसके बाद में दर्शन नहीं हुए। मतलब 5 साल पहले ही देखा था? हाँ जी, प्रचार में आए थे मंत्री के साथ, उसके बाद यहाँ दर्शन हुए नहीं। मंत्री जी लाए थे? हाँ जी, मंत्री साथ थे उस टाइम। तो दोबारा कभी देखने को नहीं मिला? नहीं जी, नहीं जी, तो आप चले जाते एक आध बार मिलने? वो जी काम, हमारा काम थोड़ा ही छुट रहा है उस दिन। अच्छा, काम नहीं छूट रहा? हाँ जी, मंत्री जी हैं यहाँ करवा लिया, हम तो अपना। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लग रहा है, प्रदीप जी को दोबारा टिकट विकेट मिल जाए तो क्या रहे? 10 बजे हार लगा जी। 10 बजे हार जाए, ऐसा क्यों? जो काम ही नहीं है, किसी तक कोई मिलना नहीं है, किसी से दुख सुख में नहीं आना, तो कौन उठ कर देगा? हाँ जी, कोई नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है, अब यहाँ से कौन है जो कैराना से भाजपा को चुनाव जिता सकता है? ये मनीष चौहान है जी। अच्छा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भाजपा के पास। कोई विकल्प ही नहीं है? अरे बहुत नेता हैं। यहाँ तो नहीं, लोकल में तो नहीं, तो धरातल से जुड़ा है वो तो नहीं है ना। अच्छा, मृगांका रही है, मेरे गांव का नहीं होना, नहीं चलेगा? नहीं चलने का। एक ही मनीष चौहान है जो निकाल सका है सीट। अच्छा, हाँ जी, बाकी से नहीं चल रहा काम? चलने का ही नहीं जी। अभी युवा है, टाइम पड़ा है मनीष के पास, तो आगे 5 साल बाद हो जाएगा। नहीं, नया तो है लेकिन पुराना भी है, काफ़ी टाइम से राजनीति में धरातल से जुड़ा हुआ है, तो अच्छे काम कर रहा। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी, किसी भी टाइम जाओ एकदम हाजिर है। अच्छा, हाँ, चलिए इधर आइए। अरे भाई साहब थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? सुनील जी। सुनील जी, कैसे रहे 5 साल आपके सांसद के? सांसद के तो जी शिकल ही नहीं देखे आज तक। कल ही नहीं देखी? नहीं जी, ऐसा क्यों, क्या हुआ कि? वे इसके प्रति है ही नहीं, वे जो जागरूक हो या अपने गांव से गुआंढ से जनसंपर्क करे, वे करते ही नहीं। अच्छा, तो एक आध बार चले जाते मिलने आप? हमें जरूरत ही नहीं पड़ी फिर उसके जने मेरे में मनीष चौहान है, ये काम है अच्छा, जी। मनीष चौहान से काम चल जाता? जी जी सर। तो अब क्या लग रहा है, भाजपा कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को दोबारा टिकट देने वाली है, दोबारा से सांसद का चुनाव उनको लड़ाएगी। अगर भाजपा प्रदीप चौहान से उससे देगी ना टिकट, तो हम विक्रांत देंगे, अपना वोट इकरासन तो देंगे। क्या नाम है आपका पूरा नाम? सुनील जी, सुनील कुमार सुनील कुमार जी। इकरा में क्या नजर आ रहा है? इकराज हमारी है जी। अच्छा, हाँ, और काम भी करे, साथ में भी आवे, जहाँ बुलाऊंगे वहाँ मौजूद होगी। अच्छा, बिल्कुल। तो अब भाजपा से क्या चाहिए, किसको चाह रहे भाजपा से? मनीष चौहान मनीष चौहान। जी। मनीष चौहान होगा तो फिर इकरा को नहीं देंगे? नहीं जी, फिर नहीं देंगे। फिर आपकी नहीं रहेगी वो? फिर भाजपा से देंगे जी, भाजपा का है नहीं मेन मुद्दा तो जी, भाजपा से देंगे वोट तो देंगे भाजपा से। क्या कह रहे? इसकी मावसी लगा है ना इतना मौसी कैसे? लगता है इसका कुछ नहीं मावसी का रहा तो वो बताओ तुम अच्छा, ये बताइए, आपके जो सांसद रहे उनके 5 साल कैसे? देखो मान्यवर ऐसा है, सांसद थोड़ी दूरी का है लेकिन ऐसा नहीं है, विकास में भी कर रहे हैं। अब अपने यहाँ का ही बताऊँ मैं, मेरे यहाँ 1-2 रेल नहीं रुकती थी जो एक्सप्रेस थी, दोनों रेलें उन्होंने रुकवा दी यहाँ पे, बड़ा फायदा हुआ लोगों को, मतलब उन ट्रेनों से। दूसरी एक एल्लम जो रुकती थी वो भी उन्होंने रुकवाई है, और शामली में उनका जो है रहन सहन, मतलब 8 दिन में से कम 6 दिन वो जो है शामली में रहते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन जनता है गांव में अगर नहीं आए तो वाकई में गुस्सा है लोगों के अंदर। गांव में आया नहीं आया? नहीं, गांव में नहीं आए, किसी भी गांव में, मतलब एक कौन से गांव में वोट लग गया उसका? कौन, मेरी बात सुनो, कौन से गांव में वोट लग गया उसका? एक गांव में दिखाया किसमें वोट लग रहा हो। और रही मनीष चौहान की, अगर मनीष चौहान चुनाव में आते हैं तो गुजरो की नहीं, 36 बिरादरी की वोट मिलती है मनीष चौहान को। मुसलमान से में 1/3 वोट लगता है वो।
लेकिन और कैंडिडेट नहीं मिल सकती। और मनीष चौहान की बताऊं क्या बात है, मनीष चौहान आज तो नहीं, छोटा सा ही अपने पिता के साथ लग के, और जो राजनीति वो सीख गया नहीं सीख सकता कोई लड़का आगे। उसने मान के चलो प्रदीप चौहान आज तक काम गाँव में नहीं कराया। मंत्री वीरेंद्र सिंह बैठे, मोनू मनीष चौहान है, इस गांव में 3 करोड़ का काम इस 5 साल के अंदर हो गया। तो ये उन्हीं की हिम्मत है, अरे और कोई नहीं, किसी ने नहीं कराया आज तक। और रही बात वीरेंद्र सिंह मनीष सिंह की, रात में भी 2 बजे 1 बजे अगर जाएगा तो हाथ पकड़ लें, दिखा ऐसे हाथ कहने के खड़े हो तो खड़े हो जाए। बताओ किस आदमी कौन से नेता के हाथ पकड़ लेंगे? ये हाँ वेटिंग लेते हैं, वेटिंग रुको जब नंबर आएगा इनके तो रात में उठा के और नू लिया के अपनी उसमें ये काम होना जी, और वो काम होगा। लेकिन मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, इधर से अगर मनीष हो भी जाएंगे तो सामने से चुनाव लड़ेगी इकरा हसन। बिल्कुल हल्के में नहीं है वो लड़की, मैं बता रहा हूँ। मृगांका जी को बहुत भारी वोटों से उन्होंने हराने का काम किया, और जब किया जब उसका भाई जेल के अंदर था। तो फिर चुनाव को कैसा? चुनाव में मेरी बात सुनो, मनीष चौहान के आगे इकरा कम हल्की कैंडिडेट है। अगर मनीष चौहान आता है कुछ नहीं है, 10 बजे मनीष चौहान बैर कर देगा इकरा ने, इकरा को बिल्कुल 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे। इकरे के गांव है, मुसलमानी गांव है, मलकपुर होया पर यूके ना इसका नीरे 12 में गांव है। एक वो वोट लेके दिखा तो पहले नहीं मिली इकरा ने। इकरा जिला पंचायत चुनाव लड़ी मनीष से, जिला पंचायत में रहती थी ना, इकरा तो जिला पंचायत में रहती थी। सुनो 51% मुसलमान मोमडन वोट थी वहाँ, लेकिन वहाँ भी हरा था मनीष चौहान इकरा ने। अरे अब वो इकरा नहीं रही, अब सीख के आई है चीजें। वो मनीष चौहान नहीं रहा, बिल्कुल वो भी बहुत ऊंचा जा रहा। मंत्री वीरेंद्र सिंह का लड़का और पूरे गांव का सम्मान और पूरे जहान का सम्मान करने वाला, वो 10 बजे इकरा ने कह देगा जी अपने घर। हाँ 10 बजे तो सार। रही बात योगी बढ़िया मोदी बढ़िया, अगर मनीष चौहान का टिकट नहीं आता हो तो बीजेपी सीट खोएगी, बिल्कुल खो देगी। अगर मनीष चौहान नहीं आया इस सीट से तो बीजेपी सीट खो देगी। हमने देल होगी इस चीज की, हमने मोदी के योगी के प्रति इस चीज की देल होगी। अगर मनीष चौहान का टिकट नहीं हुआ तो बीजेपी सीट ने 10 बजे सीट ने खो देगी मनीष चौहान। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मनीष चौहान ने इकरा के सामने चुनाव लड़ा था और टोटल गांव में मोमडन थे, उसमें 51% मोमडन थे। वहाँ से जिला पंचायत का चुनाव था, मनीष चौहान बहुत भारी मतों से जीत के आए थे। अपनी खुद की सीट छोड़ के दूसरी सीट पर लड़ने गए थे, इकरा के सामने लड़े और चुनाव जीतता बढ़िया। ये सारा सिस्टम मनीष चौहान से मंत्री वीरेंद्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ ना तो कोई गुजर है ना कोई सी और बिरादरी है, एक बिरादरी है, उसका नाम है मंत्री वीरेंद्र सिंह, बस एक बिरादरी। उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं सब लोग। 36 बिरादरी के काम आने वाले हैं, ये नहीं कि गुजरों का काम करेंगे, वो और बिरादरी हैं। वो जा रात को पकड़ कर लिया मंत्री जी ये काम है, उसी का काम होगा। वो कभी ये नहीं देखा कि गलत है कि सही है। उस आदमी ने तो कभी गलत सही के तो निर्णय करा ही नहीं, बाद में बोला गलत हो गया यार। चलिए वापिस आता हूँ। क्या नाम हो गया? करुण सिंह। आपके जो सांसद हैं जानते हैं कौन है? नाम तो जाना है। क्या नाम है? प्रदीप। आइए थोड़ा खड़े होकर बात करते दोनों। नाम जानते हैं? नाम कभी मिलाप हुआ? शक्ल भी नहीं देखी, शक्ल भी नहीं देखी, फोटो भी नहीं देखा। फोटो भी नहीं देखा? फोटो दिखा दो फिर। ना देखना भी नहीं? हम क्या मतलब फोटो देख के क्या करेंगे हम? फोटो देख के क्या करेंगे? कुछ। अरे सांसद हैं आपके, कम से कम कहीं मिल जाए पहचान तो लेंगे। तो क्या करेंगे जी, जब कुछ करना नहीं धरना नहीं सांसद तो। अच्छा जो प्रधानमंत्री भी काम नहीं करता कि है कुछ। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है कि दोबारा से भाजपा सोच रही है कि टिकट प्रदीप को ही हो जाए, तो क्या सोच रहे हैं अभी? तो होगा, हारेगा। हारेगा? बिल्कुल। क्यों हारेगा? जब काम नहीं कर रहा इलाके में कुछ, तो जीतेगा कौन? जीतेगा दूसरा पार्टी, दूसरी पार्टी जीत जाएगी। सपा जो आपकी अच्छा, वो जीतेगा। तो आप क्या चाहते हैं, किसको टिकट हो जो भाजपा को चुनाव जिता दे? हमारे मंत्री के लड़के को हो। मंत्री का लड़का? हाँ कौन है मंत्री का लड़का? मनीष। देखा कभी? रोज इन देखते थे। वो देखते हैं। और जहाँ कैसा लड़का है? ठीक बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया है। बढ़िया। कामयाब कर देगा सीट को? नहीं कामयाब तो पहले बदले कर रखे उन्हें। अच्छा, हाँ नहीं जो कह रहे सीट हार जाएगी भाजपा, फिर क्या जिता देगा या नहीं जिता देगा? नहीं ये थोड़ा आ रहा है मंत्री का लड़का, नहीं हारता? ये नहीं हारता सीट या क्यों? ना, वोट है इसी काफी। अरे मंत्री का लड़का हो गया, इंद्रजीत हो गया कि सबसे जीत जाएगा। इंद्रजीत क्यों होया ये? एक बार इनने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अच्छा, और सपा ने टिकट नहीं दे पाई, सपा इन्हें निर्दलीय लड़ा था। यहाँ तेजेंद्र निर्वाणा 70,000 वोट मिली, 34,000 निर्दलीय ले गया था। तो बताओ क्या कमी रहेगी उसमें?
क्या कमी रहेगी उसमें? मतलब निर्दलीय तो हो भी वो 34,000 वोट ले गया था, वो तो जीतता पड़ा। अगर यह गलती हो जाएगी बहुत तकड़ी बीजेपी थे, अगर मनीष चौहान का टिकट ना हो या तो गलती हो जाएगी। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत ही बड़ी गलती। तो तय कर लिया टिकट हो तो मनीष चौहान को। हाँ तय हो कर लिया, टिकट हो तो मनीष चौहान नो। अगर मनीष चौहान ले लड़ता तो एक रहना हराने वाला फिर कोई नहीं सीट से। अगर प्रदीप से नहीं चल रहा काम। नहीं बिल्कुल भी प्रदीप तो चलना ही चलना नहीं। प्रदीप है कोई से भी गाँव में आप हम तो कह नहीं सकते, अगर बीजेपी का कोई भी एक है और कोई से भी गांव में प्रदीप के मोनू की बात करे तो सारे गांवों में पता लग जाएगा, उस दिन ही लग जाएगा टिकट का पता किससे देना किससे नहीं देना। लेकिन ऐसे थोड़ा है कि मतलब प्रदीप की तो यहाँ शकल तक नहीं देखी किसी ने, शक्ल तक नहीं। इस गांव में रिश्तेदारी उसकी, इस गांव में भी उसने रिश्तेदारी है गांव में। इस गांव में रिश्तेदारी है, उसके भाई का लड़का भी आया और सगे मेरे घर में भी आया। आपका ही मेरे हाँ हमारे और आप भी विरोध कर रहे हम भी प्रदीप। विरोध कर रहे। अरे क्या यार, एक नलका तक नहीं लगवा सकता वो आदमी, एक नलका तक भी। एक वो गए हम नलका मांगन उसमें, कहने के हाँ लगवा दूंगा। आज लड़का तो लड़का, उसके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। बताओ। अरे भाई अब तो मामला गड़बड़ ही हो गया, अब क्या ही कहे, रिश्तेदार नहीं संभल रहे हैं। हमारा सिमधी है जी अड़का वो, और बहन प्रदीप चौधरी जी प्रदीप चौधरी गुंडी है। बिल्कुल सिमधी है जी। मैं मिल के भी आया उससे, जाना है मुझे अच्छी तरह से वो। मैं मिल के आया खूब, उसे पता ग्राम प्रधान ये है, मिल के आए हम बैठ कर, उससे बोला गुंठी पर आई हमने उसके बाद भी बताया सुख दुख में तो आ जाओ, कभी नहीं आया। तो लोगों को कोई नहीं मना सकता, प्रदीप के खिलाफ पढ़ के हो रहा है वोटिंग यहाँ, प्रदीप को कोई वोट देने वाला नहीं है। बाबा सही कह रहे क्या? बिल्कुल सही से भी सही। रिश्तेदार है, रिश्तेदारी सिमधी है इनका। सिमधी है। हाँ उसके बाद भी नहीं चल रहा काम। वो नहीं चलता, चलता नहीं है। नहीं चलने का कहीं भी। लठ लेके खड़े क्या? बदम्मा पहले भी वो मंत्री कार्यक्रम ने अंठान भवन पीट के बैठ जाता पर पड़े। हाँ मंत्री ने जिता दिया। मंत्री ने जिता था, शामिलिता का वोट मिली मिले एक 83 काम ये मंत्री के हैं यहाँ, इनमें पूछ नहीं बात सकता कोई भी। मंत्री का हिसाब किताब है यहाँ तो। उसका तो गिरेवाल पकड़ के बिठा ले, अरे क्या यूँ खड़ा रोटी छाड़ी सारी मंत्री का कहते देख लो कि रात है। हाँ मंत्री किसी तो चीज है ही नहीं, मंत्री पर हक है अपना। इतना हक है इनसे पकड़ के ठाल वो गिरेवाल। हाँ अब बिना मतलब के, बिना मतलब के। हाँ गाली देने का। हाँ अब प्रदीप के राज है जी, बाद में के नहीं यहाँ रोटी दे किसी से, समाज ने तो काम चाहिए। मनीष का हम पे बनते इकरा की तो शादी करवा देंगे। अरे नहीं ऐसे नहीं बोलना, वो उनकी अपना पर्सनल है, शादी कब तो है अपना, हमारा ही तो है अपना, निकाह करवा देंगे उसका। नहीं नहीं वो उनका अपना है, क्या करना बाबू जी चलिए देखिए, जो मजे की बात है, ये सांसद के रिश्तेदार हैं, सांसद के रिश्तेदार हैं, और भाई साहब वही विरोध में खड़े हो गए आकर, तो मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। कम से कम घर घर के लोग तो चुनाव में साथ खड़े ही हो जाते हैं, यहाँ पर वो भी मामला गड़बड़ हो गया। आप क्या सोच रहे हैं कैमरा पर तो आप बता नहीं पाए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बता सकते हैं। अभी के अभी कमेंट कीजिए, और आप भी चाहते हैं हमारी टीम आप तक पहुंचे, आपके गांव तक, शहर तक पहुंचे, तो कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी जो भी बात होगी वो रखने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।